बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लेटलेट्स काउंट के बारे में है कि प्लेटलेट्स काउंट जो हम लैब में परफॉर्म करते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है और इसकी जो है प्लेटलेट्स की हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसका जो है स्ट्रक्चर एट्सेट्रा उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके लिए जो हाई और लो प्लेटलेट्स के लिए जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। डियर व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। तो आते हैं प्लेटलेट्स की तरफ कि प्लेटलेट्स है क्या चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटलेट्स जो है इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इसका शेप बेसिकली बायोकन के कन्वेक्स या डिस्काइड लाइक शेप होता है, डिस्क लाइक और बायो कन्वेक्स होता है, यानी लेंस शेप होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 2 to 3 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो प्लेटलेट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है और इसका जो प्रोडक्शन है यानी प्लेटलेट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बोन मेरो में। बोन मेरो में एक किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं जिसको हम मेगा करियोसाइट्स कहते हैं। तो बेसिकली जो प्लेटलेट्स है वो इससे बन जाते हैं यानी मेगा करियोसाइट्स से। और ये जो मेगा करियोसाइट्स है इसको स्टिमुलेट करते हैं एक हार्मोन जिसको हम थ्रम्बोफाइटिन कहते हैं। तो इसकी प्रोडक्शन फिर जो है मेगा क्रियोसाइट से प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन थ्रम्बोफाइटिन स्टिमुलेट करता है। ये याद रखिए कि ईच मेगा क्रियोसाइट जो है वो अपनी लाइफ टाइम में 1000 से लेकर 3000 तक प्लेटलेट्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। यानी फिर इसके बाद ये जो है मतलब ये ख़त्म हो जाता है, इसका जो लाइफ टाइम है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसकी नॉर्मल रेंज की तरफ आते हैं कि प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज क्या है। तो बेसिकली प्लेटलेट्स जो है 1,50,000 से लेकर 4,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में मौजूद होते हैं। इसकी जो लाइफ स्पेन है वो 3 to 7 डेज ब्लड में होता है। डेली प्रोडक्शन की बात करते हैं तो डेली बेसिस पे 10 to 11 प्लेटलेट्स जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। इसकी बात करते हैं, अब इसकी जो है कलेक्शन की बात करते हैं कि हम जब प्लेटलेट्स के लिए जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, कौन सी प्लेटलेट्स काउंट के लिए जो हम जो सैंपल कलेक्ट करते हैं कौन सी ट्यूब में कलेक्ट करते हैं और कितना ब्लड लेना चाहिए। तो ट्यूब जो है वो ईडीटीए ट्यूब इस्तेमाल करते हैं सैंपल कलेक्शन के लिए। जो इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड जो ट्यूब इस्तेमाल होता है ब्लड के लिए। तो ये इसमें जो है 3 to 5 ml ब्लड लेना पड़ता है। अब आते हैं फंक्शन की तरफ। तो बेसिकली जो प्लेटलेट्स है उसका फंक्शन क्या है कि ये जो है क्लॉटिंग में हेल्प कर देता है, क्योंकि यानी हीमोस्टेसिस में काम करता है। ये जो है ब्लीडिंग में हेल्प करता है, यानी जब किसी से ब्लीडिंग हो रहा होता है तो वो 2 या 1 मिनट के बाद स्टॉप होता है। तो वो बेसिकली प्लेटलेट्स की वजह से स्टॉप होता है, वहाँ पर प्लेटलेट्स आकर प्लेटलेट्स प्लग बनाता है, तो इसकी वजह से फिर जो है ब्लड स्टॉप होता है। तो ये जो है ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करता है, यानी हीमोस्टेसिस को बरकरार रखता है। अब आते हैं इसके लिए जो प्लेटलेट्स है इसके लिए टर्म्स इस्तेमाल होते हैं हाई और लो प्लेटलेट्स के लिए। तो वो क्या है, एक है थ्रम्बोसाइटोसिस और एक है थ्रम्बोसाइटोपिनिया। तो थ्रम्बोसाइटोसिस क्या है? थ्रम्बोसाइटोसिस का मतलब ये है कि जब प्लेटलेट्स अपने नॉर्मल रेंज से इंक्रीज़ हो जाए बॉडी के अंदर तो उस कंडीशन में हम इसको थ्रम्बोसाइटोसिस कहेंगे। अब थ्रम्बोसाइटोसिस की काज़िज़ की तरफ आते हैं कि थ्रम्बोसाइटोसिस की काज़िज़ क्या है। तो बेसिकली कैंसर्स कंडीशन में ये पाया जाता है थ्रम्बोसाइटोसिस। इस तरह इन्फेक्शन में, आयरन डिफिशिएंसी में, रिमूवल ऑफ स्प्लीन में जो भी है थ्रम्बोसाइटोसिस अगर होता है। इस तरह हेमोलिटिक कीनीमिया है, सर्जरी और ट्रामा में भी ये हो सकता है। डायग्नोसिस किस तरह हम करेंगे कि यार थ्रम्बोसाइटोसिस को हम किस तरह डायग्नोस करेंगे। तो इसके लिए बोन मेरो बायोप्सी करना पड़ता है, इस तरह सीबीसी और ब्लड स्मेयर करना पड़ता है। अब आते हैं थ्रम्बोसाइटोपिनिया की तरफ कि थ्रम्बोसाइटोपिनिया क्या है। जब प्लेटलेट्स अपनी नॉर्मल रेंज से रिड्यूस हो जाए, यानी 1,50,000 से डिक्रीज़ हो जाए, तो उस कंडीशन को हम
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे। इसकी काज़िज़ की तरफ आते हैं तो बेसिकली जिसकी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की जो काज़िज़ है वो अल्कोहलिज़्म है, सिरोसिस है, एप्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकीमियाज़, लिम्फोमा एंड एनलार्ज स्प्लीन और इस तरह साइटोमेगालो वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस और एचआईवी वायरस की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आ सकता है। अब डायग्नोसिस की तरफ आते हैं कि डायग्नोसिस क्या है, कि हम किस तरह थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को डायग्नोस करेंगे। तो फिजिकल एग्ज़ाम क्या है कि आपने पहले जो है फैमिली हिस्ट्री ने लेना पड़ता है पेशेंट से और उसके बाद जो है पेशेंट से ये भी पूछना चाहिए कि आपने जो है रिसेंटली मेडिसिन वगैरह तो इस्तेमाल नहीं की है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इससे जो है पूछते हैं, फिर जो है एनलार्ज स्प्लीन और लिवर के बारे में उससे जो है इसके लिए एग्ज़ामिनेशन करते हैं जैसा कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एटसेट्रा। इस तरह इसके लिए जो है लैब में सीबीसी करते हैं, प्लेटलेट्स हम इसमें चेक करते हैं, डब्ल्यूबीसीज़, आरबीसीज़ चेक करते हैं और ब्लड क्लॉट टेस्ट भी इसके लिए हम करते हैं यानी एपीटीटी जो है वो इसके लिए हम करते हैं ताकि इसका जो है डायग्नोसिस हो जाए कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किस वजह से जो है अकर हुआ है। तो ये था जस्ट अबाउट प्लेटलेट्स काउंट्स, प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर जो है, इसका शेप एटसेट्रा हमने डिस्कस किया। फिर इसके लिए जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, इसका फंक्शन हमने डिटेल से डिस्कस किया। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर हेमाटोलॉजी टेस्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, सी यू।